नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे कि गति में क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं, गति किसे कहा जाता है और गति होती है तो किन-किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि गति क्या है और गति किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई शहर है, एक ए है और दूसरा बी है। मान लेते हैं कि ए मुंबई है और बी जो है वो दिल्ली है। अब कोई व्यक्ति मुंबई से दिल्ली जाएगा तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। ट्रेन से जा सकता है, पैदल जा सकता है, बाइक से जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है। तो जाने में मुंबई से दिल्ली कोई ना कोई तो समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति इसको भोपाल से देख रहा हो, मान लेते हैं कि कोई तीसरा स्थान है सी, तो यदि ए से बी तक कोई व्यक्ति गया और वो सी से देख रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए और बी की दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। तो यदि कोई व्यक्ति ए से यदि बी तक गया हो तो उसमें यदि समय लगे और समय लगा और ए से बी तक का सी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ हो या स्थिति परिवर्तन हो, तो इस पूरी घटना को ही गति कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि गति की परिभाषा क्या है। गति की परिभाषा क्या है? यदि किसी वस्तु है या कोई पिंड हो, किसी वस्तु या कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा एकांक समय में या समय अंतराल में एकांक समय में या समय अंतराल में समय के साथ क्या हो, स्थिति में परिवर्तन हो, स्थिति में परिवर्तन हो, तो उसे ही गति कहा जाता है। परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो गति क्या है? यदि किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गति कहा जाता है और यह स्थिति लोकेशन वाइज है, जगह के हिसाब से है। आगे हम समझते हैं कि दूरी किसे कहा जाता है। दूरी क्या है? दूरी किसे कहा जाता है? तो मान लेते हैं कि ए और बी और ये कोई सी और ये कोई डी नाम के जगह है। यदि किसी व्यक्ति को ए से लेके बी तक जाना है तो ए से बी ऐसे सीधा जा सकता है, ए से डी और डी से बी भी जा सकता है, ए से सी और सी से बी भी जा सकता है। तो तीन स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति ए से डी और डी से बी जाएगा। दूसरी स्थिति में ए से डायरेक्ट बी तक जाया जा सकता है और तीसरी स्थिति में ए से सी और सी से बी की ओर जाया जा सकता है। तो इन तीनों स्थितियों में यदि जाना तो ए से बी तक ही है, तो फिर तीनों की दूरियां क्या होती है? तीनों की दूरियां अलग अलग होती है। तीनों की दूरियां क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो दूरी क्या है? तो दूरी वह है, क्या है? दूरी दूरी क्या है? पहली स्थिति में हमने देखा कि ए से डी तक गया और डी से बी तक गया तो दूरी अधिक लगी। और पहले की अपेक्षा यदि दूसरा में देखा, ए से बी तक गया तो दूरी पहले से कम लगी। और तीसरी स्थिति में हमने देखा ए से सी और सी से बी तक गए तो दूरी अधिक लगी, सबसे अधिक लगी। तो तीनों स्थितियां क्या करती है? तीनों स्थिति में दूरी क्या है? रास्ते की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, रास्ते के ऊपर निर्भर करती है। दूरी क्या है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा
तय की गई पथ की लंबाई है। तय की गई पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और इसे डिस्टेंस या डी से दर्शाया जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक है मीटर। इसको कैपिटल स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। दूरी के बाद है विस्थापन। विस्थापन तो हमने अभी एक देखा कि हम ए से यदि बी तक जाएंगे और मान ली जाए बीच में डी हो, बीच में सी हो, तो ए से डी यदि जाए और डी से बी तक जाए, फिर यदि ए से सी तक जाए, सी से बी तक जाए, तो सबसे कम दूरी किस पे लगेगी? ए से बी की ओर डायरेक्ट जाने वाली रास्ते में लगेगी। तो इसी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक वह राशि है जो किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता हो। बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता हो। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही जो समय के साथ बदलता हो या समय के साथ परिवर्तन हो, तो उसे ही विस्थापन कहते हैं। मान लिया जाए कि उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ए है और ये बी है और मान लिया जाए कि रास्ता इस प्रकार से है कुछ। ये कोई बिंदु ए है। इस बिंदु से चलना यदि प्रारंभ किए, चलते चलते गए और बी पे पहुंच गए, तो ए से बी की जो न्यूनतम दूरी होगी वो ये होगी। ये क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी होगी। और ये जो चला गया, जो रास्ते की लंबाई है, ये तो दूरी होगी जो वो अधिकतम दूरी होगी। और मान ली जाए इसी घटना को आगे बढ़ाया जाए, बी से फिर ए की ओर चला जाए और आखिरी में हम पहुंचेंगे कि ये बिंदु ए पर हम पहुंच गए, ए से निकले थे, ए पर पहुंच गए, तो हमारे कुल जो कार्य में क्या हुआ? ए से बी तक गए, तो ए से बी तक गए तो दूरी भी थी, इसके अलावा विस्थापन भी था। लेकिन ए से बी तक गए और बी से फिर ए में पहुंच गए, तो दूरी तो रहेगी लेकिन विस्थापन नहीं रहेगा। दूरी तो रहेगी लेकिन विस्थापन नहीं रहेगा, क्योंकि जहां से निकले थे वहीं पर घूम के फिर आ गए। इसीलिए विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी का मान 0 नहीं होगा। आज हमने देखा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसको हम सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, कैसे डील किया जा सकता है, गति क्या है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि दूरी और विस्थापन ये पूर्ण रूप से किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वेग क्या है, त्वरण क्या है, एक समान गति क्या है। वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार के लिए टिप्स दीजिए। धन्यवाद।